we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस प्रदेश की एक अनियमितता ये रही है कि यहाँ पर जो अपराधीकरण है वो राजनीति का हो गया है और उन अपराधियों को शरण दी जाती है राजनीति के द्वारा और उस शरण के माध्यम से उन सबके अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर और उसी एक्सेस का इस्तेमाल करते हुए वो इस तरीके की दुर्घटनाएं में शामिल हो रहे हैं और इस प्रकार का दुर्व्यवहार हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। एक व्यक्ति जो 2011 से पहले और उसके बाद हर प्रकार के अपराध में शामिल रहा, उस जैसे व्यक्ति को इस कॉलेज में अपॉइंटमेंट कैसे मिला और जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए वो क्यों नहीं किए जाते और जो कानून व्यवस्था के तहत नियम कानून का पालन होना चाहिए वो नहीं किया जाता और जितने टीएमसी के अपराधी तत्व हैं उनको कॉलेजेस के अंदर घुसा दिया जाता है और जिसने पुलिस की पिटाई की है ऐसे व्यक्ति को नॉन बेलेबल वारंट है, ड्रग्स केस है, आर्म्स केस है और पता नहीं क्या क्या है और उसके बावजूद ये व्यक्ति को अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? एमएलए कर रहा है। एमएलए कौन है? जिसने 9 और ऐसे कॉलेजेस का अध्यक्ष है वो। आज की घटना आपके सामने है। पहले महिला डॉक्टर, उसके साथ अभद्र घटना घटी। अब दूसरी महिला जो वकालत की पढ़ाई करी थी उस बच्ची के साथ ये घटना घटी। आज पंचायत की एक महिला अध्यक्ष या मेंबर, उसके कपड़े सड़क के ऊपर खींचे जा रहे हैं। ये कोई पूर्वी पाकिस्तान नहीं है और इसको पूर्वी पाकिस्तान बनाने का प्रयास ना करें। देखिए, किसी की अभद्र भाषा का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती, उनकी अभद्रता उनके साथ, लेकिन एक भारतीय महिला और भारतीय नागरिक होने के नाते इस प्रदेश की या पूरे देश की महिलाओं के साथ कहीं भी इस प्रकार की कोई उत्पीड़न की घटना घटती है तो हम सबके साथ हैं। इस प्रदेश की एक अनियमितता ये रही है कि यहाँ पर जो अपराधीकरण है वो राजनीति का हो गया है और उन अपराधियों को शरण दी जाती है राजनीति के द्वारा और उस शरण के माध्यम से उन सबके अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर और उसी एक्सेस का इस्तेमाल करते हुए वो इस तरीके की दुर्घटनाएं में शामिल हो रहे हैं और इस प्रकार का दुर्व्यवहार हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। तो इसमें जो आपको समझना होगा वो ये समझना होगा कि पूरा जो राजनीतिक सिस्टम है वो ब्रेकडाउन कर गया है और उस ब्रेकडाउन का जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक व्यक्ति जो 2011 से पहले और उसके बाद हर प्रकार के अपराध में शामिल रहा, उस जैसे व्यक्ति को इस कॉलेज में अपॉइंटमेंट कैसे मिला और जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए वो क्यों नहीं किए जाते और जो कानून व्यवस्था के तहत नियम कानून का पालन होना चाहिए वो नहीं किया जाता और जितने टीएमसी के अपराधी तत्व हैं उनको कॉलेजेस के अंदर घुसा दिया जाता है और किसके माध्यम से घुसाया जाता है? जनरल बॉडी चेयर कौन करता है? उनका एमएलए। वो एमएलए कौन है? जो 9 और ऐसे कॉलेजेस की बॉडी को चेयर करता है और एक स्कीम के माध्यम से, सरकारी स्कीम बनाई है इन्होंने, जिसको ये लोग बोलते हैं स्टेट डिपार्टमेंट एसडीटी या कुछ ऐसे करके, उस एसडीटी के माध्यम से ये लोग ऐसे इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स को रेगुलर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, किसी भी कॉलेज में कोई भी अपॉइंटमेंट बिना पुलिस वेरिफिकेशन के होता है क्या? और जिसने पुलिस की पिटाई की है ऐसे व्यक्ति को नॉन बेलेबल वारंट है, ड्रग्स केस है, आर्म्स केस है और पता नहीं क्या क्या है और उसके बावजूद ये व्यक्ति को अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? एमएलए कर रहा है। एमएलए कौन है? जिसने 9 और ऐसे कॉलेजेस का अध्यक्ष है वो। आज की घटना आपके सामने है। पहले महिला डॉक्टर, उसके साथ अभद्र घटना घटी। अब दूसरी महिला जो वकालत की पढ़ाई करी थी उस बच्ची के साथ ये घटना घटी। आज पंचायत की एक महिला अध्यक्ष या मेंबर, उसके कपड़े सड़क के ऊपर खींचे जा रहे हैं। आप समझिए ये पूरी दुर्घटना को, आप समझिए कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है या भारत का नियम कानून चलता है। ये कोई पूर्वी पाकिस्तान नहीं है और इसको पूर्वी पाकिस्तान बनाने का प्रयास ना करें।